के नाम पे एक बार जबरदस्त रिएक्शन के बारे में हम हमारे गांव में 2 महिला बताने के लिए गई थी। एक लड़की थी और एक लेडीज थी। दोनों लोग जब बताने के लिए हमारे घर में जाती हैं तो जैसे हम कपड़ा जब सीते थे तो गाँव ही के लोग आते हैं, लेकिन बाहरी लोग जब जाएंगे तो लोग अगल बगल वाले जो थे हमारे वो लोग देखने के लिए भी 2-4 लोग आ गए और हमारे घर परिवार के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए कि ताकि कैसी महिला आई हैं, क्या चीज़ बताने के लिए होता है कि नहीं। और जब जैसे हम लोग भी किसी को बताने के लिए जाते हैं तो लोग हम लोगों को घेर लेती हैं कि कैसी महिला आ गई। आजकल है कि कोई किसी के घर में आना जाना उतना पसंद नहीं करता है कि नहीं। ताकि हम भी घर में रहने वाले थे तो सब लोग उस समय हमारे घर में काम लगा हुआ था कुछ। जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जब 2 महिला जाती हैं तो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। शुरू में तो सबके साथ होता है। जब महिला वो जाती हैं तो हमको देखती हैं। हम जब वहाँ पे गए थे तो एक मेरी बेटी थी, उसको अपने मतलब गोद में लिए हुए थे। वो देखती हैं कि मतलब कि हमें तो डिलीवरी होने वाला था, वो सभी को छोड़कर हम ही को बताने लगे ताकि वो देख रही हैं कि इस अवस्था में है, इनको ब्लड का कमी तो होगा ही होगा। तो सभी को छोड़कर हम ही को समझाने लगती हैं। और जो हम बेटी को अपने गोद में लिए हुए थे तो बेटी भी मेरी बहुत कमजोर थी, तो हमको देखी और बोली, कंप्लेंट दी आंटी समस्या वाला जो थकान कमजोरी आलस सुस्ती चिड़चिड़ापन घबराहट वाला कंप्लेंट था आंटी समस्या वाला। तो हमको जब भी हमको झटका लगा, ये झटका लगा कि आज तक हम कभी हॉस्पिटल में गए थे सुने ही नहीं थे कि आंटी समस्या का निदान एक बार में होता है कि नहीं। तब हमको झटका लगा कि यहाँ तक जब हम परेशान होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, जो जो हमको दिक्कत परेशानी होता है उसी को हम बता कर दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तब हमको ये समझ में आया कि जब ये आंटी समस्या का निदान एक बार में दिया हुआ है तो हम लेने के लिए प्रोडक्ट तैयार हो गए। लेकिन हमारे घर में जितने लोग थे और बाहरी लोग भी जुटे थे वो लोग बोले कि क्या हाल जाल के चक्कर में पड़ी है, ताकि आपको ऐसा हाल है इस चीज़ को खाइएगा, जब आपको परेशानी बढ़ा देगा तो आप क्या कीजिएगा। आज के डेट में आज तो लोग चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ताकि आप जब चेक कराकर दवाई खाइए रही हैं तो इस चक्कर में क्यों पड़ रही है। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ लिए थे आंटी समस्या के बारे में तो हमको था कि हम इस चीज़ को दवाई तो खाकर रिजल्ट ले ही लिए हैं, लेकिन एक बार इसको लेकर देखते हैं। तब उस समय हम एस्पाइस्टी ही लिए थे ताकि वो एस्पाइस्टी का हमको टेस्ट कराई थी, उसका टेस्ट हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे बेटी को भी दी। तो बोली कि मतलब इसका पेट जो निकला हुआ है तो बोली कि इसका हम बोले कि आज हम इस बेटी का दवाई करा रहे हैं लेकिन इसका जो पेट है वो पचक नहीं रहा है। तो बोली कि हम गारंटी ले रहे हैं, तो सोचिए कि विश्वास बनेगा कि नहीं बनेगा। तो विश्वास बनेगा। तब हमको ये समझ में आया कि हम इसका भी इलाज अपना तो कर ही रहे थे लेकिन बच्चे का भी इलाज हम करा रहे थे। जो महिला गारंटी ली कि हम आपके बच्चे का पेट मतलब मेंटेन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसका फुल गारंटी है। तो बोली कि 4 दिन के बाद बृहस्पतिवार को जो हम लोगों का हवाई अड्डा में ट्रेनिंग चलता है वहाँ पे इसका ट्रेनिंग है, आप आ सकती हैं। वहाँ भी हम लोगों का उसमें 15 रुपये का टिकट लगता था, तो हमको 15 रुपये का टिकट दी। एस्पाइस्टी का हम तो पैसा दिए थे लेकिन उस टिकट का पैसा नहीं दिए थे, ताकि हम सोचे कि वहाँ पे लोग हमको छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे, बहाना आज ही लगा रहे हैं। तो हम लेकिन उस दिन हम समय से उठे और खाना वाना बनाए। सोचिए कि शरीर मेरा पहले से ही तकलीफ में था, लेकिन उस दिन हम समय से इसलिए वहाँ जाने के लिए सुबह में ही जगे ताकि वो लोग भी हमको ही डांटने लगे कि आज क्या बात है, कहाँ जाना है, कि आज सुबह में खाना वाना सब बनकर टंच हो गया है। तो मेरी ननद थी जो उनके भी शरीर में प्रॉब्लम था, वो भी लेट से जगती थी, उनको भी हम सुबह में जगाए और बोले कि आप तैयार हो जाइए। ताकि वो महिला जो आई थी तो बोली थी ना कि बृहस्पतिवार के दिन ट्रेनिंग है, आप ही अभी ले सोई हैं, से मम्मी से छुट्टी मांगी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो बोली मम्मी आई बाहर से, जैसे खेत उत पे जाती थी वहाँ से आई तो छुट्टी मांगी। तो हमको बोलने लगी कि कहाँ जाइएगा, मतलब दवाई जब आप ले लिए हैं तो क्या करने के लिए जाइएगा। तो हम सोचे कि किसी तरह हम लोग निकलते हैं ताकि देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ताकि मतलब तभी ना हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, तभी ना प्रोडक्ट का फायदा समझ में आएगा। तो वहाँ पे दोनों लोग हम लोग आए तो हम उनको बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाड़ा हम ही देंगे, यही ना करेंगे कि भाड़ा के चलते आपको रोकेंगे, चलिए हम आपका पैसा देते हैं और साथ में
निकलते हैं, ताकि हमको कोई अकेले निकलने नहीं देगा। घर में रहने वाली महिला को कोई ससुराल में अकेले निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। तो उन लोगों को घर में काम था और हम लोग दोनों लोग साथ में जब आए यहाँ पे आकाश और विकास भैया के नाम पे जबरदस्त ट्रेनिंग था। इस प्रोडक्ट के बारे में हमको पूरा शुरू से अंत तक प्रोडक्ट के बारे में बता दे गए और 2-4-10 महिला का टेस्टिमोनियल भी हुआ। तो हम वहाँ पे सुने कि आज तक डॉक्टरी में हम लोग दवाई के लिए जाते हैं और ऐसा प्रॉब्लम उन लोगों को था कि सबका सुनकर हम सोचे कि ये गलत चीज़ होता है तो हर गांव से अलग अलग गांव से महिला आई हुई हैं, ये गलत थोड़ी ना बताएंगी। विश्वास होता है कि नहीं होता है? हमको भी विश्वास बन जाता है और हमारे जो साथ में ननद आई थी उनको भी विश्वास बन जाता है। और हम कुछ पैसे लेकर उस समय रखे थे और आए और ऋषि गैनोटी और स्पोरुलिना लेकर गए और कार्ड भी उसी दिन बनवाया। उसी दिन हमको बता दी थी कि आप अपना आधार कार्ड और एक फोटो सिंगल सा लेते आइएगा। जब हम लेकर आए थे तो उसी दिन ऋषि गैनोटी और स्पोरुलिना, ऋषि गैनोटी को हम ले गए लेकिन हमको घर में लोग मना करने लगे कि आप चाय का पानी पीती हैं, आपको नुकसान कर जाएगा। वो भी 1-1 लीटर पानी बना रही हैं। आपको होता है कि नहीं कि जब डिलीवरी होने वाला रहता है अब चाय पीजिएगा तो लोग आपको डांटने लगते हैं। लेकिन हम सोचे कि वो लोग बोले थे कि जब इसको पानी बनाकर पीजिएगा तो आपके शरीर में पानी का कमी नहीं होने देगा और स्पोरुलिना खाइएगा तो आपको ब्लड का कमी नहीं होने देगा। तब हम यहाँ पे सुने थे, हम बोले कि हमको ना दिक्कत होगा, आपको क्या टेंशन लिए हैं आप लोग शांति बनाइए, हमको पीने दीजिए। ऐसे भी दिक्कत झेल रहे हैं और इसको पी कर देखेंगे तभी ना समझ में आएगा। तो लोग मतलब बोलते थे लेकिन फिर भी हम इसका जितना पानी कहना चाहिए उतना नहीं पीते थे। लेकिन इसको हमको जो बताया गया था शुरू में कि 3 सुबह 3 शाम खाइए। फिर जब हम मीटिंग खत्म होने के बाद इसके बारे में हमको भैया से बात हुआ तो भैया बोले कि समय तो आप का जब करीब है लेकिन इसका अगर जब डोज बढ़ा देती हैं तो आपके ब्लड का कमी नहीं होने देगा।